हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर चैनल एग्री मंत्रा चेंजिंग द वे ऑफ थिंकिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आपको पता है आज नवरात्रि का 9वां दिन है और आज हम माँ सिद्धिदात्री माता की पूजा अर्चना कर रहे हैं। और आप सभी के लिए खुशखबरी है कि एग्रीकल्चर करेंट अफेयर के जो सेशन रुक गए थे वो दोबारा से शुरू हो रहे हैं। तो हम कोशिश करेंगे आज से आपको कंटिन्यू एग्रीकल्चर करेंट अफेयर के अपडेट हम डेली आपको दे पाएँ। एग्रीकल्चर में जितनी भी हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। चाहे नाबार्ड का एग्ज़ाम हो, एएफओ का एग्ज़ाम हो या एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट का एग्ज़ाम हो या बाकी एग्ज़ाम्स हों, जहाँ पर भी एग्रीकल्चर जनरल नॉलेज या एग्रीकल्चर करेंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। इसीलिए डेली आप एग्रीकल्चर करंट अफेयर का सेशन देखिएगा और यहाँ से श्योरली आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन जो रहेगा 11 अक्टूबर 2024 के इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर। और उम्मीद करता हूँ आपको डेली बेसिस पर एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको इस वीडियो में मिलेगी। और लास्ट में आपके लिए एक स्पेशल क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में देना है, जो कि आपका एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन रहेगा। तो इसीलिए वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखें। स्टार्ट करेंगे आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन 11 अक्टूबर 2024 करंट अफेयर, जिसमें पहला करंट अफेयर है BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड डेवलपिंग द नेशनल एग्रीकल्चर कोड। तो जैसा कि आपको पता है BIS क्या है, एक ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है जो कि एक स्टैंडर्ड सेट करता है अलग अलग कमोडिटीज़ के लिए, जिसमें एग्रीकल्चर के फ़िलहाल जैसे ट्रैक्टर्स हैं, हार्वेस्टर्स हैं, फर्टिलाइज़र्स हैं, पेस्टिसाइड में BIS ने कोड दे दिए हैं। लेकिन अभी कुछ फील्ड ऐसे बचे हुए हैं जहां पर BIS चाह रहा है कि वो एक एग्रीकल्चर कोड लेकर आए उन सभी कमोडिटीज़ के लिए, जिसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर नेशनल एग्रीकल्चर कोड, ये वर्ड आपको याद रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेशनल एग्रीकल्चर कोड के नाम से क्वेश्चन आ सकता है कि ये क्या है या इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। सबसे पहले बात करेंगे, द BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड इज़ द नेशनल बॉडी विच सेट स्टैंडर्ड फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट। तो ये एक नेशनल बॉडी है जो स्टैंडर्ड सेट करती है अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अक्रॉस द इकोनॉमिक सेक्टर। एग्रीकल्चर को छोड़ के भी बाकी सेक्टर्स हैं, वहाँ भी ये स्टैंडर्ड सेट करती है, जिसको हम लोग BIS के नाम से जानते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो इन एग्रीकल्चर इट इज़ ऑलरेडी सेट स्टैंडर्ड फॉर मशीनरी लाइक ट्रैक्टर, हार्वेस्टर एंड वेरियस इनपुट लाइक फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर की कुछ ऐसी कमोडिटीज़ हैं जो ऑलरेडी इन पर सेट ऑफ रेगुलेशंस हैं, स्टैंडर्ड्स हैं जो काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ फील्ड अभी ऐसे हैं जिसके लिए नेशनल एग्रीकल्चर कोड को लाना पड़ा है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, द गोल इज़ टू क्रिएट अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड दैट कैन हेल्प इम्प्रूव द क्वालिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ फार्मर प्रैक्टिसेस इन इंडिया। हमारे भारत देश में जो फार्मर प्रैक्टिसेस हो रहे हैं, जिसको फसल पद्धति बोलते हैं अपने भारत में, उसकी क्वालिटी को और एफिशिएंसी को बढ़ाना ही इस NAC को लाने का उद्देश्य है। NAC के आने से जो हमारी फसल पद्धति है उसमें सुधार होगा, उसकी गुणवत्ता में सुधार होगा। जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर अभी सरकार का कोई भी नियम नहीं है। जैसे अगर हम बात करेंगे, अभी जो किसान है वो इरिगेशन करता है अपने फील्ड में, तो उसको ये नहीं पता है कि जो इरिगेट वाटर है जिससे इरिगेशन होने जा रहा है उसके क्या क्या पैरामीटर्स होने चाहिए, उसकी क्या क्या टेस्टिंग होनी चाहिए, जिससे ये पता चल सके कि वो ज़मीन के लिए यूज़फुल है या फिर हज़ार्डस है, लाभदायक है या नुकसानदायक है। आगे बात करेंगे, ऑल्दो द BIS हैज़ ऑलरेडी सेट स्टैंडर्ड फॉर स्पेसिफिक आइटम लाइक मशीनरी, फर्टिलाइज़र एंड मैनी अदर पार्ट ऑफ फार्मिंग डू नॉट फॉलो अ स्टैंडर्ड प्रोसेस। फार्मिंग में मशीनरी हो गई, फर्टिलाइज़र्स हो गए, पेस्टिसाइड हो गए, वहाँ पर तो सेट ऑफ स्टैंडर्ड है। लेकिन अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पर उन पर फॉलो नहीं होता है। सबसे पहले अगर हम इसमें बात करेंगे तो पहला एरिया है जहाँ पर लैंड प्रिपरेशन, ज़मीन को बीज बोने के लिए
किस तरीके से तैयार करना है, उसका मेथड क्या है, इसके बारे में कोई भी रूल या स्टैंडर्ड नहीं है अभी तक, जिसके लिए नेशनल एग्रीकल्चर कोड को लाया जाएगा, जिसमें प्लांटिंग के लिए फील्ड को कैसे रेडी किया जाता है इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। सेकंड है, जैसे इरिगेशन मैंने अभी आपको बताया कि जो हम सिंचाई करते हैं उस वाटर में जो पैरामीटर्स हैं उनके हमने टेस्टिंग करनी है और ये देखना है कि वो उस फील्ड के लिए यूज़फुल है या हज़ार्डस है। उसके जो एलिमेंट्स हैं वो एग्रीकल्चर में जो क्रॉप हो रही है उसको ग्रो करेंगे या नुकसान पहुंचाएंगे। और थर्ड वन है सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस। जो कृषि पद्धति है, जो फार्मिंग प्रैक्टिसेस हैं वो सस्टेनेबल है कि नहीं, वो हमारे जो फील्ड है उसके लिए लाभदायक हैं, जो एनवायरनमेंट है उसके लिए लाभदायक है या नहीं, ये सारी चीज़ें उसमें देखी जाएंगी। तो ऐसे सेक्टर्स के लिए अभी जो सॉइल है उसके क्या क्या पैरामीटर्स हैं, इसके लिए भी स्टैंडर्ड होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी तक हम लोगों से बच रही हैं, जिसको गवर्नमेंट चाह रही है कि उसको हम कवर कर लें। BIS is working on drafting the NAC and the goal is to finish it by October 2025। अक्टूबर 2025 तक इसको ख़त्म करने का प्लान है गवर्नमेंट का। आगे बात करेंगे तो यहाँ पर वंस इट्स रेडी, एक बार ये रेडी हो जाएगा, फार्मर विल बी ट्रेन टू अंडरस्टैंड एंड अप्लाई द न्यू स्टैंडर्ड इन देयर एवरीडे वर्क। तो जैसे ही अक्टूबर 2025 तक ये रेडी हो जाएगा, फार्मर्स को ट्रेनिंग मिलना स्टार्ट हो जाएगी ताकि वो इन न्यू स्टैंडर्ड्स को अपने डेली वर्क में, जो फार्मिंग से रिलेटेड उनके डेली वर्क हैं उसको वहाँ पर वो ऐड कर पाएंगे, उसको कंटिन्यू कर पाएंगे। इससे होगा क्या, टू हेल्प टेस्ट एंड प्रमोट द NEC, द BIS इज़ ऑल्सो सेटिंग अप स्टैंडर्डाइज एग्रीकल्चर डेमोन्स्ट्रेशन फार्म। इसके साथ साथ NEC को प्रमोट करने के लिए BIS इसके साथ साथ SADF भी सेट कर रही है, जिसको स्टैंडर्डाइज एग्रीकल्चर डेमोन्स्ट्रेशन फार्म के नाम से जाना जाता है। तो ओवरऑल इसमें हमको जानकारी ये मिली है कि BIS NAC डेवलप कर रहा है नेशनल एग्रीकल्चर कोड, जैसे ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड के लिए जो स्टैंडर्ड ऑलरेडी बनाए हुए हैं, उसी के साथ साथ इरिगेशन, लैंड प्रिपरेशन और सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस के लिए भी कुछ सेट ऑफ स्टैंडर्ड लाए जा रहे हैं, जो कि एग्रीकल्चर को और आगे ले जाएगा। उम्मीद करते हैं इस करंट अफेयर से आपको जानकारी मिल गई होगी। आगे बढ़ते हैं, उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टूडेंट्स ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करें, ताकि सभी स्टूडेंट के पास जो डेली एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ हैं उनकी अपडेट उन बच्चों को मिल सके। आगे बात करेंगे, यूनियन कैबिनेट अप्रूव 2 अम्ब्रेला स्कीम। यहाँ पर यूनियन कैबिनेट ने 2 अम्ब्रेला स्कीम लॉन्च की हैं, अप्रूव की हैं, जिससे एग्रीकल्चर में और ज़्यादा जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्टिविटी है, वो बढ़ जाएगी। इसमें अगर हम बात करेंगे तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर लॉन्चेस 2 अम्ब्रेला स्कीम। 2 अम्ब्रेला स्कीम लेके आई है, जिसका नाम है पहला प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। इसको आपने पहले भी सुना होगा। ये लोग क्या कर रहे हैं कि इसमें कुछ और चीज़ें ऐड कर रहे हैं, इसीलिए इसको एक तरीके से दोबारा से लेकर आ रहे हैं, जिसमें कुछ पॉइंट हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। और दूसरा है कृषोन्नति योजना, KY के शॉर्ट फॉर्म में इसका नाम है, इसको कृषोन्नति योजना बोला जाता है। तो ये 2 अम्ब्रेला स्कीम है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने इसको लॉन्च किया है। तो जो पहली योजना है RKVY, ये प्रमोट करती है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, जो कि आप पढ़ते आए होंगे, वाइल जो KY कृषोन्नति योजना है वो एड्रेस करती है फूड सिक्योरिटी, और सेकंड है एग्रीकल्चर सेल्फ सफिशिएंसी। ठीक है, इन दोनों चीज़ों को एड्रेस करने के लिए कृषोन्नति योजना लाई गई है। आपको बता दें, ऑल कंपोनेंट सेल लिवरेज टेक्नोलॉजी टू इंश्योर एफिशिएंट एंड इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स। तो यहाँ पर जो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है और कृषोन्नति योजना है, इसको जो इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, इसका टोटल प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर जो है वो इतना है। ठीक है, 1,01,321.61 करोड़ रुपीज़। ठीक है, इतना इसका एक्सपेंडिचर है आने वाले समय में।
और जैसा कि आपको पता है ये पुरानी योजना है PMRKVY राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, जिसमें ये कुछ स्कीम्स हैं जो इसके अंडर आती हैं, जैसे सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट, रेनफेड एरिया डेवलपमेंट, एग्रो फॉरेस्ट्री, परंपरागत कृषि विकास योजना, एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन इंक्लूडिंग क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट। थर्ड वन इज़ पर ड्रॉप मोर क्रॉप। नेक्स्ट वन इज़ क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रोग्राम। नेक्स्ट वन इज़ RKVY DPR कंपोनेंट। और ऐसे ही एग्रीकल्चर रिलेटेड जो स्टार्टअप्स हैं उसको भी RKVY के तहत फंड्स प्रोवाइड किया जा रहा है ताकि एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ किया जा सके। आगे बात करेंगे आज का इम्पोर्टेंट और लास्ट करंट अफेयर, जो कि है इंडिया डिजिटल एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस 2024। तो एक इंडिया का डिजिटल एग्री कॉन्फ्रेंस हुआ है 2024, जिसको को ऑर्गेनाइज किया गया है ICFA इंडियन चैम्बर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर के द्वारा, और उसके साथ में IIT रोपर, ठीक है, इन दोनों ने मिलकर ये डिजिटल एग्री कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया है, ठीक है। और ये दिल्ली में किया गया है, ये भी आपको याद रखना है, TIF अवध दिल्ली में इसको को ऑर्गेनाइज किया गया है। इसमें जो सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्म वेलफेयर के डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी, ये चीफ गेस्ट रहे, और इन्होंने हाईलाइट किया है कि क्या इंपॉर्टेंस है डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन की अपने भारत में। इसका जो कॉन्फ्रेंस को रखने का जो मिशन है वो है टू एम्पावर फार्मर्स को एम्पावर करना, कि जो रियल टाइम इन्फॉर्मेशन है वो उनको मिल सके और इससे वो बेटर डिसीजन ले सकें और रूरल लाइवलीहुड को बूस्ट कर सकें, ठीक है। इसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ पर चर्चा हुई इस कॉन्फ्रेंस में। और ये जो इवेंट है वो न केवल करंट चैलेंजेस इन एग्रीकल्चर को फोकस करता है, इसके साथ साथ जो फ्यूचर स्ट्रेटजीज़ हैं उसको भी ये अलाइन करता है ग्लोबल एग्रीकल्चर इकोसिस्टम बनाने के लिए। क्या क्या प्रॉब्लम्स आने जा रही हैं उनको भी ये सॉर्ट आउट करेगा। इस कॉन्फ्रेंस में ये सारी चीज़ें रखी गई। इनॉग्रल सेशन में श्री अश्वनी बख्शी, जो कि CEO हैं इंडियन चैम्बर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर, उन्होंने वेलकम किया वहाँ की जितनी भी गेस्ट ने डिग्निटरीज़ का। और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि यहाँ चर्चा की गई क्रिएटिंग अ सपोर्टिव एनवायरनमेंट, ठीक है। टेक्नोलॉजी और एनवायरनमेंट का एक समावेशन देखने को मिलेगा आने वाले समय में, अभी भी चल रहा है, उसको और ज़्यादा जोड़ा जा रहा है एनवायरनमेंट को टेक्नोलॉजी से। जैसे हम बात करेंगे आपका ग्रीन हाउस है, पॉली हाउस है, इसमें एक न्यू एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है। उसमें हम लोग ऑफ सीजन क्रॉप ले सकते हैं। अगर आप गर्मी में रबी क्रॉप करना चाहेंगे, ठंडे सीजन की क्रॉप करना चाहेंगे तो आप इजीली कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट को कंट्रोल किया गया है। हमने इतना रिसर्च किया एनवायरनमेंट के ऊपर और क्रॉप के ऊपर कि हम लोग ये समझ पाए कि हम किसी भी सीज़न में किसी भी सीज़न की क्रॉप को ग्रो कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आने वाले समय में टेक्नोलॉजी को एग्रीकल्चर फील्ड में और ज़्यादा अच्छे तरीके से उतारने की कोशिश की जा रही है। उसी के ऊपर ये डिजिटल एग्री कॉन्फ्रेंस था 2024 का, न्यू दिल्ली में इसको को ऑर्गेनाइज़ किया गया। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको सारे करंट अफेयर समझ में आए होंगे। अब जैसा कि हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था, एक स्पेशल क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी करना है। तो क्वेश्चन है, हु इज़ द प्रेजेंट एग्रीकल्चर मिनिस्टर ऑफ इंडिया? भारत के वर्तमान कृषि मंत्री कौन है, इसका आपको उत्तर देना है। पहला ऑप्शन श्री नरेंद्र सिंह तोमर, सेकंड ऑप्शन श्री राधा मोहन सिंह, थर्ड ऑप्शन श्री अर्जुन मुंडा जी, और फोर्थ ऑप्शन है श्री शिवराज सिंह चौहान जी। इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। अगर किसी को इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है तो नेक्स्ट वीडियो जो आएगा करंट अफेयर का, उसमें आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये करंट अफेयर समझ में आया होगा। अच्छा लगा है, समझ में आया है तो एक लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। मिलते हैं एक और इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर के सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।